शिक्षक साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समग्र प्रगति कार्ड को किस प्रकार से भरना है। आप सभी तक आपके विद्यालयों में ये कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का प्रगति कार्ड पहुंच चुका होगा। आपने देखा होगा कि कक्षा 1 का प्रगति कार्ड इस रंग में है, कक्षा 2 का है, ये कक्षा 3 का, कक्षा 4 का और कक्षा 5 का। पांचों कार्ड को यहाँ पर रखने का उद्देश्य ये है कि आप थोड़े से इसके जो अंतर है उसको समझिए। अंतर केवल इतना है कि रंग का अंतर है, हर कक्षा का रंग अलग-अलग है। इसके साथ ही साथ इसके भीतर जो लर्निंग आउटकम है, उसमें थोड़ी-सी जो है भिन्नता है। बाकी अधिकांश जो है बिल्कुल सेम है। यदि आप पाँचों में से किसी एक का भरना सीख जाते हैं, तो सभी को आप आसानी से भर सकेंगे। तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से भरना है। ट्रेनिंग वीडियो के रूप में एक वीडियो आप तक आपके विद्यालय तक पहुँचा हुआ है। उस वीडियो को इसी चैनल के माध्यम से बनाया गया था, उच्च कार्यालय के दिशा निर्देश अनुसार। उसमें हर चीज़ को स्पष्ट क्लियर किया गया है। फिर भी कुछ शिक्षकों का कहना था कि सर आप पेन से एकाक समग्र प्रगति कार्ड को भरकर दिखाइए ताकि हमको भी भरने में आसानी हो। तो आपके डिमांड को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर कक्षा 2 का जो प्रगति कार्ड है, उसको आपके बीच भरकर लाए हैं। और आपको बताना चाहूँगा इस प्रगति कार्ड में जो भी डिटेल विद्यार्थी का लिया गया है, वह केवल एक नमूना है। इस नाम का कोई भी विद्यार्थी हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है और इस नाम का यह जो लिया हुआ नाम वो केवल काल्पनिक है। काल्पनिक इसलिए क्योंकि यूट्यूब में हम किसी की प्राइवेसी को ओपन नहीं कर रहे हैं। एक नमूना के लिए हमने कुछ सैंपल नाम लिए हैं। तो चलिए हम चलते हैं, कोई भी एक कार्ड को भर कर देखते हैं। तो इसके लिए हमने कक्षा 2 का चयन किया। बाकी सब बिल्कुल सेम है, केवल उसके अंदर की लिखावट अलग-अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर मैं कक्षा 2 का जो समग्र प्रगति कार्ड है, उसको आपके बीच ओपन किया हूँ। वीडियो पर आगे बढ़े इससे पहले निवेदन चाहूँगा कि आप उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले यहाँ पर स्कूल का नाम है, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का सील लगा दीजिएगा जिसमें आपके स्कूल का नाम हो, जैसा कि मैंने अपने स्कूल का सील लगाया है। शाला का सील यूडाइस प्लस पूर्ण पत्र सहित, तो देख सकते हैं यहाँ पर शासकीय प्राथमिक शाला नायकटाड़, संकुल केंद्र खरोड़ा, विकास खंड तिल्दा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, डाइस कोड। इस प्रकार से एक सील बनवाए हैं हम और इस सील को यहाँ पर लगा दिए। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे विद्यार्थी का नाम है, तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप किसी विद्यार्थी का नाम लिखा है। ये कोई विद्यार्थी नहीं है, बस हमने एक उदाहरण के रूप में एक नाम लिखा है, संजय नायक। कक्षा 2 है, जन्म तिथि 14/8/2017। पंजीयन क्रमांक यह जो है स्कूल का दाखिल खारिज क्रमांक है। ठीक है, 496, रोल नंबर 201। चूंकि ये बालक है तो यहाँ पर हमने बालक को टिक लगाया। और यहाँ पर अपार आईडी नंबर, तो अपार आईडी आपको कहाँ से मिलेगा? आप यूडाइस में जाइएगा स्टूडेंट पोर्टल पर और वहां पर अपार मॉड्यूल को जब आप टच करेंगे तो आपके स्कूल के विद्यार्थियों का जिनका अपार आईडी बन चुका है, यह आईडी क्रमांक दिखाई देता है। वो 12 अंकों का रहता है। मैंने कोई भी अंक यहाँ पर लिख दिया है, आप सही अपार आईडी लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद पेन नंबर, वो भी आपको यूडाइस में 80 स्टूडेंट से प्राप्त हो जाएगा। ये 11 अंकों का रहता है, आप उस विद्यार्थी का लिखेंगे। ये केवल उदाहरण मात्र है। यहाँ पर पता में इस विद्यार्थी के निवास का पता है, वार्ड क्रमांक 1, नगर पंचायत खरोरा, विकासखंड तिल्दा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। ये भी एक अनुमान है, उदाहरण स्वरूप है। माता का नाम विमला नायक, ये भी नमूना है, अर्थात नमूनार्थ नाम है, उदाहरण है। इसमें कोई भी नाम जो है मैच नहीं कहा रहा है, असली नाम नहीं है, केवल उदाहरण है। माता का नाम लिखा, इसका मोबाइल नंबर माता का। माता कहाँ तक पढ़ी है? 10वीं उत्तीर्ण है। माता का व्यवसाय गृहिणी। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देख सकते हैं पिता का नाम आशुतोष नायक, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखे हैं। पिता 12वीं उत्तीर्ण है, पिता का व्यवसाय दर्जी है। अब भाई बहनों की संख्या, तो इस विद्यार्थी के भाई बहनों की संख्या टोटल इसमें 3 है और इस 3 में यह स्वयं भी शामिल है। ठीक है। उसके बाद इनके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 6 है। अब 6 कैसे है आगे देखेंगे इसमें। अब यहाँ पर है निवास, तो चूंकि खरोरा शहरी क्षेत्र में आता है तो यह हो जाएगा शहरी। यदि यह ग्राम पंचायत होता तो यह हो जाता ग्रामीण। ठीक है। यह विद्यार्थी ओबीसी वर्ग का है तो हमने यहाँ पर ओबीसी पर टिक लगाया। रक्त समूह बी पॉजिटिव है और कुछ विद्यार्थियों का यदि ब्लड ग्रुप पता नहीं होगा तो आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ेंगे और उनके माता पिता को कहिएगा जब आप इनका ब्लड ग्रुप
जाँच करा लेंगे तो आप स्कूल में आकर के इसको टिक लगवा सकते हैं। अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर है अ, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी दिव्यांग। अब यह विद्यार्थी दिव्यांग नहीं है तो हमने यहाँ पर नहीं है उसको टिक लगाया और बाकी को ब्लैंक छोड़ दिया। यदि यह दिव्यांग होता तो जिस प्रकार की दिव्यांगता है उसके नीचे टिक लगाते और यहाँ पर हाँ को टिक करते, ठीक है? अब जो है इसको हम पेज को पलट रहे हैं, तो पलटते हैं तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर पहुँचते हैं, तो इसको भर देते हैं चलिए क्रम से। वैसे मैंने पिछले वीडियो पर पीछे को बताया था, यहाँ से भी भरा जा सकता है और एक खास जगह है जिसको बहुत पैटर्न से भरना है। तो यहाँ पर मेरे बारे में जो है, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आ गया, विद्यार्थी की आयु 7 वर्ष है, तो आप देख सकते हैं जन्म जो तारीख है, ये 2017 का है और अगस्त आएगा तब 8 वर्ष पूरा होगा, अभी 8 वर्ष पूरा नहीं हुए हैं, तो हमने यहाँ पर 7 वर्ष लिखा, ठीक है? अब उसके बाद मैं खरोरा में रहता हूँ, मैं बड़ा होकर किसान बनना चाहता हूँ, यह मेरा परिवार है। तो यहाँ पर मेरा परिवार, तो इनके परिवार में दादाजी है, पिताजी है, माँ है, बड़ी बहन है, छोटा भाई है और मैं अर्थात विद्यार्थी। अब ये जो ड्राइंग है, आप विद्यार्थी से बनवा सकते हैं या वह किसी की मदद ले सकता है, ये केवल काल्पनिक है। उनको एहसास होना चाहिए कि यहाँ पर उनके दादाजी के लिए जो है संकेत बनाया गया है और यदि विद्यार्थी बनाया तो बहुत अच्छा है, वो जैसा भी समझे उनको बनाने दीजिएगा। और यहाँ पर यह मेरे मित्र हैं, तो विद्यार्थी के जो मित्र है उनका नाम होगा अजय, मित्र का एक फोटो स्केच बनाए हैं, राजू, निहाल, सुरेश, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यह स्कूल से घर जाने के रास्ते का नक्शा है। तो यह जो कार्ड है संजय का है और इसका दोस्त है राजू। तो इस राजू ने यहाँ पर बताया कि वह जो है विद्यार्थी के घर को जानता है। तो यहाँ पर राजू का नाम हो गया और यहाँ पर राजू का हस्ताक्षर हो गया। अब स्कूल में मेरी उपस्थिति, तो चलिए मैं आपको प्रतिशत निकालना भी बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपना मोबाइल लाता हूँ सामने। अब देखिए यहाँ पर स्कूल में मेरी उपस्थिति है, तो पूर्व में जैसे हम भरते थे उस प्रकार से भरना है। हर माह कितने दिन स्कूल लगा, जैसे कि जून में 4 दिन, जुलाई में 27 दिन, 24, 22, 16, 21, 19, 27, 22, 23, 23 टोटल जो है यहाँ हमने कर दिया 228 दिन। अब 228 दिन में विद्यार्थी हर माह कितना-कितना दिन आया, यह जो है उसके विद्यार्थी उपस्थिति पंजी के आधार पे यहाँ पे भरना है। मैंने अनुमान से भरा है। जैसे जून में 3 दिन, इसमें 25 दिन, इसमें 22 दिन। ऐसा भरते हुए लास्ट में आपको टोटल करना है। अब इसका प्रतिशत निकालें, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जैसे हम यहाँ से जून, जुलाई और अगस्त तक का उदाहरण रूप में लेते हैं, फिर बाकी आप कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इसका निकालना है 75% कैसे आया? तो सबसे पहले विद्यार्थी का जो कुल उपस्थिति है, जैसे 3 दिन आए हैं, तो आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए और वहाँ पर सबसे पहले टाइप कीजिए 3, क्योंकि 3 दिन स्कूल आए हो। अब 3 दिन आने के बाद टोटल कितना दिन लगा था उस महीने में? 4 दिन। तो क्या कीजिए 3 भागित क्या करना है? 4 करना है, ठीक है? फिर जो है आप बराबर को क्लिक करेंगे। हमने बराबर क्लिक किया। बराबर क्लिक करने के बाद गुणा का चिन्ह और उसके बाद इसको हम 100 से गुणा करेंगे। अब बराबर दबा देंगे। जो आया वही प्रतिशत है। यहाँ देख सकते हैं 75% हमने लिखा। एक उदाहरण इसको भी देखते हैं। 27 दिन स्कूल लगा है, 25 दिन स्कूल आया है। तो जो है यहाँ पर हम सबसे पहले इसको क्लियर कर दिए, 0 कर दिए। हाँ, अब जो है सबसे पहले यहाँ पर जितना दिन स्कूल आया है इसको लिखेंगे। ये हो जाएगा 25 दिन, भागित का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर जितना दिन स्कूल लगा है उस माह में उसको लिखेंगे, 27 हो गया। फिर यहाँ पर बराबर के चिन्ह लगाएंगे। अब गुणा का चिन्ह, अब उसके बाद 100 कितना आ गया? 92 दशमलव, यहाँ देख सकते हैं 92.59 आया है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है 93%। तो दशमलव के बाद लिखने के लिए यहाँ जगह कम है, तो यहाँ पर 92 के बाद देखना, दशमलव के बाद अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इसको 1 बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो गया? 93% हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर और आगे देखते हैं, 22 है, स्कूल आए 22 दिन, भागित स्कूल लगे 24 दिन, बराबर का चिन्ह
अब उसके बाद गुणा 100, कितना आ गया 91.666। तो यहाँ पर हमको इसको रोकना होगा, तो दशमलव के बाद 5 या 5 से ज्यादा है तो 91 को हमको करना होगा 92। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 92% लिखा। ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखते हैं 14 और 16 का, शायद 5 से कम आए तो एक आइडिया वो भी हो जाएगा, 14 भागित 16। ठीक है, अच्छा ये भी उसी प्रकार से है, किसको लें, चलिए उसको तो 19 भागित 21। हाँ यहाँ पर देखिए 19 भागित 21 हमने नवंबर माह का देखा, इसको हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, गुणा 100 करेंगे, ये हो गया 90.47। तो यहाँ दशमलव के बाद 4 है तो इसमें बढ़ोतरी नहीं होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रतिशत की गणना किया। ऐसे आपको प्रत्येक माह का करना है और लास्ट में यहाँ पर जो टोटल है 196 आया है इसमें, तो ये इस 196 को 196 भागित कितना दिन लगा है 228, तो 228 करेंगे, बराबर के चिन्ह दबाएंगे। ठीक है, उसके बाद गुणा करेंगे 100%, तो यहाँ पर हो गया 85.96, तो उसको हमने क्या लिखा 86%। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर उपस्थिति का प्रतिशत निकालना है। अब इसके नीचे मेरा विकास, ऊंचाई और वजन। तो विद्यार्थी सितंबर माह में 110 सेंटीमीटर ऊंचा था, वजन था 18.000 किलोग्राम। तो 18.3 बार शून्य क्यों किया हूं, क्योंकि ये किलोग्राम को दर्शाता है और दशमलव के बाद ग्राम को। तो किलोग्राम को लिखने का सही तरीका इसी प्रकार से होता है ताकि अगला अगर कहीं ग्राम में आता है तो उसको भी लिखा जा सके। उसके बाद देख सकते हैं 113 सेंटीमीटर 18.700 किलोग्राम, अर्थात 18 किलोग्राम और 700 ग्राम। 115 सेंटीमीटर और 19 किलोग्राम, तो ये इसका ऊंचाई है। अब यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान में मैंने खाली स्थान का पौधा लगाया। मान लीजिए इस विद्यार्थी ने आम का पौधा लगाया है, तो आम का पौधा लगाया, मैं उसकी रोज देखभाल करता हूं। उसकी ऊंचाई वर्तमान में इस प्रकार है, 4 फीट है। अगर उसने नहीं लगाया है तो यहाँ पे आप डैश कर देंगे और विद्यार्थी को बोलिएगा कि आप पेड़ लगाना, और अगले बार जब आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा तो इस प्रकार से उसका उल्लेख भी होगा। अब हम चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण पेज है यहाँ पर, जिसमें बहुत सारी गलतियां भी होती है, इसमें आपको बहुत सावधानी से बनानी है। इस जगह पर बनाते समय गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन गलतियां न हो इसके लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, तो स्क्रीन पर तो आ रहा है ना ये सब चीजें। अब चूंकि पेज बड़ा है तो स्क्रीन में आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, आप थोड़ा सा समझ जाइए, उसके बाद आप आपके पास जो प्रगति कार्ड है उससे पढ़ के बनाइएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये इमोजी दिया गया है, सहयोग देने पर कर लेते हैं, स्वयं कोशिश कर कार्य पूरा कर लेते हैं, बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला दिया है खंड, देखेंगे कितना खंड है, 6 खंड है, शारीरिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास, भाषा अंग्रेजी विकास, गणित विकास। अब देखेंगे पहला खंड में 2 दक्षता है, 1 और 2, दूसरा खंड में 2 दक्षता है, तीसरा खंड में 2 दक्षता है, चौथा खंड में 1 2 3 4 दक्षता है, पांचवा में भी 4 है और छठवां में 6 दक्षता है। अब इसी के अनुसार से टोटल भी करने हैं, तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर शारीरिक विकास में हमने इसको पढ़ा, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखता है और हाथ धोने, दांतों की सफाई जैसे आदतों का पालन करता है। तो मान लीजिए यह विद्यार्थी ऐसा है जिसको आप देखते हैं कि वह जो है सफाई पर ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर उसको सहयोग किया जाए, किसी विद्यार्थी को बोल दिया जाए कि जा इसका हाथ पैर धुला के लाना, तो वह क्या करता है, अपने हाथ की सफाई करता है, तो हाथ पैर धोता भी है। तो इस प्रकार से छोटे बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह सहयोग देने पर कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं पहला आकलन जो दिया गया है सितंबर 2024। तो सितंबर में ये 3 स्थिति है, पहला, दूसरा, तीसरा स्थिति, जिसमें 1 अंक, 3 अंक और 5 अंक है। तो यह विद्यार्थी सहयोग देने पर कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर दिया 1 अंक और इन दोनों पर हमने नहीं दिया। ठीक है, अब उसी प्रकार दूसरा जो दक्षता है उसमें भी उन्होंने सहयोग देने पर कर लेते हैं, तो यहाँ पे किए। ठीक है, अब इसके बारे में बताऊंगा T1 के बारे में, पहले इसको समझते हैं। अब यहाँ पर है दक्षता क्रमांक 2, जो उसका क्षेत्र है उसमें सामाजिक और भावनात्मक विकास में
परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, पालतू जानवरों और आसपास के वातावरण के प्रति देखभाल और सम्मान प्रदर्शित करता है। तो इसमें हमने पाया कि वह स्वयं कोशिश कर कार्य पूरा कर लेता है, जिसको हमने 3 अंक दिया, इसमें रखा। ठीक है? क्योंकि अपने पास ऑप्शन 3 ही हैं, 1, 3 या 5, तो यहाँ पर 3 अंक हुआ। इसी प्रकार से प्रत्येक दक्षता को पढ़ करके विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप यहाँ पर निर्धारण करना है। अब यहाँ पर हमने ये टर्म 1 अर्थात पहला आकलन सितंबर का कर लिया। अब इसका टोटल करना है, तो टोटल कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर शारीरिक दक्षता में 2 उप दक्षता है, तो इन दोनों का टोटल होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 और 1 2। ठीक है, 1 और 1 2 हुआ यहाँ पर। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, इसमें भी 2 दक्षता है, 1 और 2, तो हमने इन दोनों को जोड़ा, 3 और 3 6। अब उसके बाद इसमें भी 2 है, तो हमने भी 2 खंड को जोड़ा, 3 और 1 4। अब यहाँ पर भाषा में देखेंगे 1 2 3 4 4 उपखंड है या उपदक्षता है, तो इसके सीध में देख सकते हैं कौन सा आया, ये इसके सीध में आया, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 हमने यहाँ पर टोटल किया। इसी प्रकार यहाँ पर भाषा अंग्रेजी में भी 4 खंड है, तो हमने चारों को टोटल किया, 1 3 4 3 7 और 1 8, यहाँ 8 लिखा। अब यहाँ पर गणित में 6 उपदक्षता है, तो हमने 6 को टोटल किया, 3 4 5 3 8 3 11 3 14, 14 का हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हीं टोटल को इस जगह उतारना देख सकते हैं। शारीरिक दक्षता में 2 आया है, हमने यहाँ लिखा 2। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा, हाँ इस प्रकार से, 1 मिनट ना, मैं थोड़ा से ऐसा रख लेता हूँ। ठीक, शारीरिक दक्षता में 2 आया। उसके बाद देख सकते हैं ये जो सामाजिक और भावनात्मक विकास है, उसमें यहाँ पर 6 अंक आया है, तो हमने लिखा यहाँ पर 6। उसके बाद यहाँ पर बौद्धिक विकास में 4 अंक आया है, तो हमने लिखा यहाँ पर 4। हिंदी में 6 अंक आए हैं, भाषा विकास हिंदी में 6, अंग्रेजी में 8 है, यहाँ पे हमने लिखा 8। फिर यहाँ पर गणित में 14 है, तो यहाँ लिखा 14। टोटल करते समय थोड़ी सी गलती होने की संभावना या ज्यादा ही है, आपको बहुत सावधानी से बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने टर्म 1 का किया, अब इसका टोटल भी करना, तो टोटल करना आसान है। सबसे पहले यहाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार आया हुआ है, 10 कर दिए। यहाँ पर 3 जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 3 आया है, तो 10 तिया 30, ये 30 अंक हुआ। 5 एक भी बार नहीं मिला, तो 0 अंक हुआ। तो 10 और 30 40, और इसको भी जोड़ोगे तो यहाँ पर 40, तो इस प्रकार से क्रॉस चेक हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से हमको टर्म 2 में अर्थात दूसरा आकलन में करना है, जो कि दिसंबर 2024 में होगा। हमने देखा कि इस दक्षता में अर्थात साफ सफाई की जो दक्षता है, उसमें सितंबर माह में सहयोग देने पर कर लेता था। दिसंबर माह में उसका स्तर बढ़ा और वह स्वयं कोशिश कर कार्य पूरा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको 3 दिया। इसी प्रकार से आपको जो है प्रत्येक उपदक्षता का आकलन करना है, यहाँ पर रखते जाना है अंक को, और टोटल करना है। इन दोनों का टोटल होगा, क्योंकि इसमें 2 खंड है, 6 हुआ, फिर 2 खंड है 8 हुआ, फिर 2 खंड है 3 3 6 हुआ, फिर 4 खंड है तो 5 3 8 3 11 3 14, फिर 4 खंड है 3 3 6 3 3 9 9 5 14। उसके बाद 6 खंड है, तो देखो यहाँ पर 3 3 9 5 3 15, 15 और 9 24 यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पर ये 6 8 6 14 14 24, यहाँ देख सकते हैं 6 8 6 14 14 24। इसी प्रकार से तीसरा आकलन जो मार्च का होगा, उसको यहाँ पर लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर कोई डाउट होगा तो वीडियो को रोक करके आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमने टोटल किया, तो 10 10 8 16 16 30, यहाँ पर 10 10 8 16 16 30। अब यहाँ से इसको हमें जो है इनका औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकलेगा? इसको इसको और इसको जोड़ना है पहले, तो 6 और 2 8, 8 और 10 18। अब उसको 3 से भाग करना है, तो 18 को 3 से भाग करेंगे, हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 आया। उसी प्रकार हर लाइन को करना है, तीनों को जोड़ना है, 3 से भाग करना है, यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12.67 आया।
तो चूंकि यहाँ पे जगह था इसलिए हमने दशमलव के साथ लिया। मान लो अगर यहाँ पे जगह नहीं रहता तो हम इसको 13 या 23 लिखते। ठीक है, अब यहाँ पर इसको टोटल करना है, यहाँ पे टोटल करना है, यहाँ पे टोटल करना है और इसको टोटल करना है। इसके बाद दशमलव की संख्या आप लिख सकते हैं। मैं नहीं लिखा हूँ, इसको लिख देता हूँ। ये 3 आया था। ठीक है, एक्चुअल में मैं रेड मार्कर से, रेड पेन से ही लिखूंगा, तो यहाँ पर दशमलव वाले अंक को भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो गया ये वाला खंड जिसमें प्राप्तांक है। अब आ गया मासिक आकलन वाला। तो मासिक आकलन वाली जो प्रक्रिया है आप सभी भली भांति से अवगत हैं, ये बहुत फेमिलियर हो चुका है। इसमें बस सावधानी ये रखना है कि इसमें परियोजना कार्य और जो उसका लिखित कार्य है दोनों का नंबर एक साथ जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो मासिक में जुलाई में 25 अंक का, ये 25 यहाँ पर थोड़ा सा गलती होने की चांसेस होती है क्योंकि हम 25 में देते रहते हैं, यहाँ पे तिमाही शुरू हो जाता है। इन सब का टोटल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो है पेज को पलटते हैं। तो पेज को पलटते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ पर व्यक्तिगत विशेषता और पालकों का अभिमत। तो इसको भरने के लिए इसको आपको इस प्रकार से रखना होगा, ये ऐसा। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर पहले हम इसको बात कर लेते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत स्वच्छता, सॉरी व्यक्तिगत विशेषता के बारे में बात हो रहा है। तो इसमें 5 खंड है: स्वच्छता, सक्रियता, दोस्ती एवं टीम वर्क, सीखने में रुचि, अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब विद्यार्थी जो है स्वच्छता के क्षेत्र में, जो पहला आकलन सितंबर में हुआ, तो सितंबर तक सफाई में ध्यान नहीं देता था। तो यहाँ पर टिक लगा करके SEP सितंबर लिखा, या हिंदी में लिख सकते हैं। मैंने हिंदी में भी लिखने की कोशिश किया, उसके बाद इंग्लिश में लिखा, तो ज्यादा साफ सुथरा जो है मुझे अपनी राइटिंग में इंग्लिश में लगा। आपको अगर लगता है कि आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बस हमको समझ आना चाहिए कि किस माह का है। तो सितंबर माह का हुआ। उसके देख सकते हैं सक्रियता में सितंबर माह में यहाँ पे है, दोस्ती व टीम वर्क में सितंबर माह पे यहाँ है प्रथम आकलन में। अब इसका हमने टोटल किया तो जो शून्य में आया वो तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस स्थिति में शून्य होगा। अब सितंबर माह 4 बार है, 1 2 3 4 इसी में आया है। हर बार 5 अंक है, तो 5 24। यहाँ देख सकते हैं पहला आकलन सितंबर में 20 अंक मिला। उसी प्रकार आप सितंबर के बाद जो दूसरा आकलन होगा, द्वितीय आकलन दिसंबर 2024। तो यहाँ पर दिसंबर 2024 देखेंगे, स्वच्छता में दिसंबर 2024 यहाँ पर है, सक्रियता में यहाँ पर है, उसके बाद दोस्ती और टीम वर्क में यहाँ पर है, सीखने में रुचि में यहाँ पर है, और उसके बाद अभिव्यक्ति में। तो अब गिनते हैं इसको, तो 1 2 3 4 5 चौक 20। ठीक है, 20 और 10 30, तो यहाँ पे हमने अंक दिया 30 अंक। अब आ गया मार्च का 2025 तृतीय आकलन। तो अब यहाँ पे हमने लिखा, देखो इसमें आ गया मार्च में यहाँ पे था, मार्च में यहाँ पर है, यहाँ पर भी मार्च में है, यहाँ पर, अर्थात सभी जो है स्थिति 3 को प्राप्त कर दिया, तो 50 अंक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 50 अंक। अब इसका टोटल करना है, तो पहले इसको भर लीजिए फिर टोटल करते हैं। ठीक है, अब आ गया पालकों का संयुक्त अभिमत। तो इसमें 3 जो बिंदु है उसको दिया गया, चौथा और 5वां बिंदु जगह छोड़ दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग विशेषता होता है। तो सबसे पहले घर में बड़ों के निर्देश का पालन, कक्षा दूसरी का है, उनके पालक बता सकते हैं कि ये तो बिल्कुल घर की बात मानता ही नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निर्देशों का पालन नहीं करते। सितंबर में परिवार के कामकाज में सहयोग, बिल्कुल सहयोग नहीं देते। ठीक है, घर में सीखने हेतु समय नहीं करता। अब यहाँ पर बच्चे के विशेष शौक, ये आपको खाली मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये खाली दिए गए। तो इसमें उस बच्चे का क्या शौक है पता करके लिखना है। तो पालक ने बताया कि यह चित्रकला करता है, तो चित्रकला को हमने 3 स्तर पे बांट दिया: सामान्य, अच्छा, श्रेष्ठ। ठीक है, अगर वो सामान्य करता है तो इसमें रहेगा, अच्छा करता है तो स्थिति 2 में आ जाएगा, और बहुत अच्छा करता है तो श्रेष्ठ करता है तो स्थिति 3 में आ जाएगा। तो सितंबर माह में वो जो है सामान्य स्थिति में करता है। अब उसकी वो आदत जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं, तो पालकों से पूछा तो बोलते हैं कि सुबह देरी से उठता है। हमने लिख दिया सुबह देरी से उठना।
अब इसका स्तर निर्धारण कर दिए, इसको विवेक से स्तर निर्धारण करना है, इसका कोई मापदंड नहीं है। मुझे लगा कि जब सुबह देरी से उठना है और उसका उद्देश्य है कि स्वयं से अपने मन से जो है सही समय में सुबह उठ जाए, ये आदत हमको डेवलप करानी है। तो उसी उद्देश्य में ले जाने के लिए सबसे पहले सुबह देरी से उठता है तो 0 नंबर, स्थिति 1। जगाने पर ही सुबह जल्दी उठता है तो बीच स्थिति में किया, स्थिति 2 में। अब स्वयं से सुबह जल्दी उठता है तो यहाँ पर स्थिति 3। अब यहाँ पर हम आकलन किए तो ये सितंबर माह में पूरा देख सकते हैं, सितंबर माह में किसमें है, 0 है। कोई दिक्कत नहीं, अगर 0 जा रहा है इससे उनके व्यवहार में सुधार होगा। अब उसके बाद यहाँ पर सेकंड में दिसंबर यहाँ पर हो गया, दिसंबर 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 दिसंबर, ये स्थिति 2 में सभी में आ गया, 25 नंबर हो गया। ठीक है, अब स्थिति 3 देखते हैं, आकलन 3 में मार्च में कि निर्देशों का वो अभी भी पालन नहीं कर रहा है, अभी भी टाल मटोल करता है, तो हमने उसको स्थिति 2 में रखा। परिवार के कामकाज में कुछ हद तक अभी भी सहयोग करता है लेकिन इसमें नहीं पहुंचा है, छोटा है। घर में सीखने हेतु समय देना, अब कहते हैं कि वो स्वयं से अच्छा सीखता है, हमने इसमें रखा। चित्रकला बहुत अच्छा बनाना सीख गया तो मार्च में इसमें आ गया, और स्वयं से सुबह जल्दी उठता है तो यहाँ रख दिए। तो इस प्रकार से अगर नंबरिंग देखेंगे तो मार्च का 1 2 यहाँ पर है और 3 बार यहाँ है, तो 5 5 10 20 30 40, तो यहाँ पर हमने सॉरी यहाँ पर 1 मिनट ना, अब यहाँ पर गलतियां हुई है और बनाते समय मुझे भी समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो ये मैं जब इसको टिक लगा रहा था तो यहाँ टिक लगाते लगाते यहाँ लगा हुआ है, इसीलिए वहां टोटल आगे थोड़ा मिसमैच हुआ है। तो इसको अभी मैं हल्का सा इरेज करके यहाँ पर करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 बार मार्च हुआ, 2 बार यहाँ पर हुआ स्थिति 3 में, तो ये हो गया 35 अंक। ठीक, तो 35 अंक हुआ। अब इसका हम टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका टोटल हो गया 20 और 30 50 50 50 100, तो 100 को हमने 3 से भाग किया क्योंकि हम इसका औसत निकाल रहे हैं, तो 33 आया। उसी प्रकार यहाँ पर ये शून्य, एक आंकड़ा, 2 आंकड़ा, 3 आंकड़ा, तो 35 और 25 कितना हो गया, 60 हुआ। तो 60 को हम 3 से भाग करेंगे, 20 आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि तो शून्य है तो हम 2 से भाग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। शून्य भी एक आंकड़ा है, तो यहाँ पर तीनों आंकड़ा को जोड़कर उसका औसत निकाले। अब यहाँ पर टोटल किए, लास्ट में हमको मिल गया 53 अंक। अब 53 कौन से ग्रेड में आता है तो देखेंगे 40 से 59% जो है सी ग्रेड में आता है, तो हमने यहाँ पे सी लिखा। अब है मुझे घर पर सीखने का कोना मिला हुआ है। ठीक है, तो अब यदि विद्यार्थी के घर में बना है तो हाँ टिक लगाएंगे, इस विद्यार्थी के घर में कोना बना हुआ है, पढ़ने का जगह है, हाँ हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इस जगह पर हमने विद्यार्थी को रखा है, तो यह जगह क्या है, ये बीच का जगह है, बीच से थोड़ा सा ज्यादा। तो इसका मूल्यांकन, इसका निर्धारण कैसे किए, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो 116 नंबर प्राप्त किया 150 में से, तो लगभग ये 75 से 80% के बीच में आ रहा है, 77%। तो हमने यहाँ पर रखा इसका स्तर। तो विद्यार्थी के पालक को बताना है कि आपके बच्चे को यहाँ पहुंचना था और अच्छा प्रयास किया, वो यहाँ तक पहुंच गया, थोड़ा सा और प्रयास करोगे उसके स्तर में तो अपने उच्चतम लेवल पर पहुंचेगा। अब यहाँ पर लास्ट में जो है इस जगह पे मार्किंग है, जिसमें विद्यार्थी की भाषाई क्षमता, तार्किक क्षमता, शारीरिक क्षमता, स्थानिक, संगीत, पारस्परिक और अंतर व्यक्तित्व, इसको आप विद्यार्थी का आकलन करते हुए ग्रेडिंग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बी सी बी बी सी 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 दिया। तो इस प्रकार से हमने इसको फिलअप किया। भरते समय गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप कम से कम 1-2 कार्ड को फोटोकॉपी करा लीजिए और भरने का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि सभी में आप बार बार ब्लेड चलाएंगे या मैं ब्लेड चलाऊंगा अपने सुधार करते हुए तो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए कम से कम 1 या 2 फोटोकॉपी करा करके इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। फोटोकॉपी के लिए आप यहाँ पर समस्या आएगी, बहुत सा बड़ा पेज है, तो आप सीखने के लिए छोटा छोटा पार्ट का करवा लीजिए। वैसे इसमें भरने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, इस जगह में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत प्रतिशत निकालने में आएगा। ठीक है, तो वो भी इस वीडियो में क्लियर हो गया है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है या
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा जो चुनौती है भरने के लिए, वो इस जगह पे आएगा। इसमें ही आपको बहुत समय दे करके सावधानीपूर्वक इसको भरना है। तो यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्प रहा, ज़रूर बताइएगा और कोई सुझाव हो तो उसको भी बताइएगा। इस वीडियो को मैं बिना एडिटिंग करे, बिना कहीं काट-छाँट करे सीधे पोस्ट कर रहा हूँ। आप उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल, उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। नमस्कार।